अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क भर में ईद उल फितर पर शहरी में रिवायती जोश व खरोश। कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद व मुख्तलिफ शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात। मुल्क की सलामती, कोरोना के खात्मे, कश्मीरियों और फलस्तीनियों के लिए दुआएं। लोगों को कोरोना से मुतालिक SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ईद पर कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा कि ईद पर कोरोना से बचाव की तदबीरों को हरगिज नज़रअंदाज न किया जाए। ईद पर ज़रूरतमंदों को अपनी खुशियों में शरीक करें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा, हम कोरोना की तीसरी लहर से नबर्द आज़मा हैं। अवाम कोरोना से मुतालिक SOPs पर मुकम्मल अमल पैरा हों। ईद के मौके पर हमारी दुआएं कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत तमाम खलीजी ममालिक और बरतानिया में भी ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा में मस्जिद उल हराम में नमाज ईद की अदायगी। कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद का एहतमाम। मस्जिद अक्सा में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मकबूजा कश्मीर में मजलूम अवाम को कोरोना भारतीय फौज के डबल लॉकडाउन का सामना है। अफगानिस्तान में देरपाम के लिए कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब ने ईद की नमाज वज़ीर आला ऑफिस के मस्जिद में अदा की। समाजी फासला रखते हुए लोगों को ईद की मुबारकबाद दी गई। उस्मान बुज़दार ने कहा कि कोरोना से जाँ बहक अफराद के लवाकिन के साथ हैं, दिली हमदर्दी रखते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान पेशावर के ज़मूम कोर मरकज़ में बेसहारा बच्चों से ईद मिले, ईदी और तहाइफ तकसीम किए। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने नमाज ईद मॉडल टाउन में अदा की। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की ईद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, मौजूदा शदीद महंगाई, बेरोजगारी और मुआशी बदहाली में दूसरों के लिए एहसास की अहमियत कई गुना बढ़ गई है। शहबाज शरीफ की कोशिश थी लंदन जाकर ईद मनाएं और हड़प किए गए माल से बनी सेवैयां खाएं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि किसी को आवाम के लूटे पैसे हड़प नहीं करने देंगे, न किसी करप्ट टोले को NRO मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, पूरी दुनिया के लोग वतन में आना चाहते हैं, हमारे चोर मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाल दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 126 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 3265 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 19,336 हो गई। गुज़श्ता रोज कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 8.3% रही। चेयरमैन NCOC असद उमर का कहना है कि अब तक 38,83,000 अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो गई। वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब का कायदाना किरदार काबिल तारीफ है। खुशी के मौके पर बिछड़ने वालों को भी नहीं भूले। नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरियों की बड़ी तादाद ने शहर खामोशा का रुख किया। प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआएं और फातिहा ख्वानी। कोरोना के बायस मीठी ईद भी फीकी पड़ गई। लॉकडाउन के बायस दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स बंद। आवाम घरों से ईद मनाने पर मजबूर। पार्क्स और तफरीह मुकामात जाने पर भी पाबंदी। कराची के शहरी इस बार साहिल पर नहीं जा सकते।
बच्चे एंजॉय न करें, ऐसा मुमकिन नहीं। नन्हे उस्तादों ने बड़े बुजुर्गों से ईदी जमा करना और उसे खर्च करने की प्लानिंग शुरू कर दी। कोरोना के बायस कुछ बच्चे अफसरदा, ईद पर बच्चे सैर व तफरीह का मौका न मिलने पर अफसोस का इजहार करने लगे। गुजरावाला के इलाके वजीराबाद में ईद के रोज अफसोसनाक हादसा। जीटी रोड पर तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े अफराद को रौंद डाला। हादसे में बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। हादसे का सबब बनने वाली कार कम उम्र लड़का चला रहा था। पूरे रमजान में अवाम को लूटने वाले नाजायज मुनाफाखोर ईद पर भी आज़ाद। मुल्क भर में गोश्त की कीमतों में मनमाना इजाफा। कराची में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 540 रुपये तक जा पहुंची। पेशावर में जिंदा मुर्गी फ़ी किलो 300 से जायद में फ़रोख्त होने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चिकन की कीमतों में मनमाना इजाफा। और ईद के मौके पर पंजाब के मुतादिद शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर, झंग, दीपालपुर, गोजरा और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार। मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बालाई इलाकों में मतला अबरालूद रहेगा। चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। वेलकम बैक। आपको बताएं कि ईद उल फितर के पहले रोज तफरीही मुकामात बंद हैं। कराची के शहरी भी इस बार साहिल नहीं जा सकेंगे। ईद के पहले रोज कराची के साहिल का अहवाल क्या है, जैन अली बता रहे हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कराची के साहिल सीव्यू की तो यहाँ आम पब्लिक को जो है वो बिल्कुल आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पुलिस ने दोनों एतराफ़ में जो है वो रुकावटें लगाकर जो मरकज़ी सड़क है साहिल पर आने वाली उसे मुकम्मल तौर पर बंद किया है। इसके अलावा वो तमाम तर गलियाँ जो एतराफ़ में हैं और वहाँ से भी जो है वो यहाँ आने के रास्ते उन्हें भी रुकावटें लगाकर बंद कर दिया गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए गए थे कि कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र तफरीही मुकामात हैं उन तमाम तर तफरीही मुकामात को आने वाले 2 रोज़ हैं उसमें भी इन तमाम तर मुकामात को बंद रखा जाएगा। पुलिस की नफरी यहाँ तैनात की गई है। किसी भी फ़र्द को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है और अलबत्ता जो लोग यहाँ आ भी रहे हैं उन्हें यहाँ से समंदर की जानिब जो है वो नहीं जाने दिया जा रहा है, यहाँ से वापस कर दिया जा रहा है। हुकूमत सिंध ने वाज़ेह तौर पर ये अहकामात जारी किए हैं कि कराची भर के जितने भी तफरीही मुकामात हैं वो इस ईद के मौके पर मुकम्मल तौर पर बंद हैं और शहरियों से ये अपील की गई है कि वो SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करें ताकि कोरोना वायरस से जो है वो बचा जा सके। जी, सक्कर में लॉकडाउन के बायस पार्क्स और तफरीही मुकामात बंद हैं। बच्चों की ईद की खुशियाँ मांद पड़ गईं। इसी बारे में बता रहे हैं इमदाद फलपोटो। जी इमदाद। जी बिल्कुल, हम इस वक्त सखर की सबसे बड़ी जो पार्क थी लबे मेरान पार्क वहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि आज ईद का दिन है लेकिन बिल्कुल यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और कोई यहाँ पर लोग नहीं है। जो आ रहे हैं बच्चे या दीगर जो लोग दूर दूर के इलाकों से यहाँ पर जो है ना वो आते हैं और इन दिनों में ईद के दिनों में ये जो लबे मेरान पार्क है ये बिल्कुल बच्चों से बड़ों से ये खचा खच भरी रहती है। इस जो है वो पार्क के हवाले से मैं बताऊँ कि लबे मेरान ये दरिया सिंध के किनारे पर ये आबाद पार्क है और काफ़ी पुरानी पार्क है, मशहूर है। यहाँ जो है वो तकरीबन मुख्तलिफ अजला से जो लोग हैं, मुख्तलिफ शहरों से जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ पर दरिया का नज़ारा भी है और उसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो लबे मेरान जो है वो पार्क है, वादी मेरान के नाम से ये पार्क जानी जाती है। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इसको ताले लगाए गए हैं और यहाँ पर कोई बंदा नहीं है, बिल्कुल उजड़ा हुआ पार्क है। और यहाँ पर जो है ना वैसे जब ईद होती थी तो यहाँ पर खाने पीने के अशिया ठेले और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग होते थे। अभी भी आप देखें कि यहाँ ये कुछ जो है ना वो लोग फैमिली बच्चों के साथ यहाँ पर आए हुए और मजबूरन जो है वो इनको वापस जाना पड़ेगा क्योंकि गेट बंद है और सिर्फ देखने आए थे जो भूल से भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आने वालों को अक्सर औकात में जो है वो पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे वो रोकते हैं क्योंकि SOPs पर अमल किया SOPs के हवाले से यहाँ पर जो है ना वो पार्क मुकम्मल तौर पर बंद है और ईद के दिनों में पार्क बंद होने से खासतौर पर जो बच्चों की खुशियां हैं वो बिल्कुल जो है बेरौनक बन गई हैं। हैदराबाद में मीठी ईद पर शहर की बेकरियों और स्वीट शॉप्स पर रश दिखाई दे रहा है। बच्चे भी वालिदैन के साथ अपने पसंदीदा फ्लेवर के केक और मिठाई खरीदने पहुंचे हैं। इस वक्त ज्वाइन किया है साजिद रायनी। साजिद, आप क्या इंतजामात देखते हैं और क्या कोरोना SOPs को फॉलो हो रहा है इन स्वीट शॉप्स में?
जी बिल्कुल, ईद उल फितर को चूँकि मीठी ईद कहा जाता है, यही वजह है कि केक और जो मिठाइयाँ हैं घरों में आने वाले जो मेहमान हैं उनकी खातिर तवाज़ा के लिए अहम जुज़ हैं। यही वजह है कि शहरियों की एक बड़ी तादाद ने जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बेकरीज़ एंड जो स्वीट शॉप्स मौजूद हैं वहाँ का रुख कर लिया है और जो अपने पसंदीदा फ्लेवर्स के केक और मिठाई उसकी ख़रीदारी में मशगूल दिखाई दे रहे हैं। फैमिलीज़ की भी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमें बेकरीज़ और जो स्वीट शॉप्स है वहाँ पर नज़र आ रही है। बच्चे भी उनके हमरा आ रहे हैं। बच्चे अपने वालिदैन से अपनी फरमाइशें पूरी करवा रहे हैं। कोई बच्चा जो है वो केक ख़रीद रहा है अपने पसंद के फ्लेवर का, तो कोई जो है वो अपनी पसंदीदा मिठाई की ख़रीदारी में हमें मशगूल दिखाई दे रहा है। SOP की अगर हम बात करें तो जो शहर की मुख्तलिफ बेकरियां हैं वहाँ पर SOP पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। नो मास्क नो एंट्री के बाज़ाब्ता तौर पर पम्फलेट आवेज़ा किए गए हैं। समाजी फासले की जो दूरी है उससे भी जो है वो सख्ती से जो है उस पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। जो ग्राहक आ रहे हैं उनने जो है वो SOP के ज़रिए जो है वो ख़रीदारी का पाबंद बनाया जा रहा है, जबकि जो बेकरीज़ की इंतज़ामिया हैं उनके जो अमला मौजूद है बेकरीज़ पर उनकी जानिब से भी जो है वो SOP के तहत जो अपनी केक हैं, मिठाइयाँ और जो दीगर अपडेट कर रहे थे हैदराबाद से साजिद अराई। आपको बता दें कि शहर भर में केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश दिखाई देता है। खबरों का सिलसिला जारी है लेकिन ब्रेक के बाद।